बुधवार की शाम मुंबई में 3 स्थानों पर हुए धमाकों के बाद मुंबई में दहशत फैल गई है। हम आपको बता दें कि ये धमाके ऐसे जगहों पर किए गए हैं जहां भीड़ ज्यादा होती है। विस्फोट के बाद यहां अफरा तफरी मच गई थी। विस्फोट के बाद समूचे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस विस्फोट में 30 लोगों की मृत्यु हुई तो 130 लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि हादसे के बाद पुलिस ने अपना कार्य शुरू किया है और नाकाबंदी भी शुरू कर दी है। हादसे के बाद राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और साथ ही जख्मियों से भी मुलाकात की। मगर सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के सह सचिव राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की है उसे पीड़ितों को काफी तकलीफ हुई है और साथ ही उन लाखों युवा वर्ग को भी दुख हुआ है जिन्होंने राहुल गांधी के विचारों को सराहा था। There is an attack on Bombay that has taken place, but you would not have heard of all the attacks that have been stopped. So it is something that we will fight, it is something that we will defeat, and it is something that we work towards. But it is very, very difficult to stop every single terrorist attack. Hello? I didn't say it's impossible to stop, I said it's very difficult. So you feel that the US has stopped all terrorist attacks? I mean, the US is currently, except the US is currently involved in Afghanistan and in Iraq, where there are attacks every single day on them. Not in US, but on them. So there, the war is moved. So the war is taking place. The war is taking place. Their soldiers are now taking the brunt. But it is they are fighting in Afghanistan and they are losing people in Afghanistan. Point is that we will stop 99% of attacks, but 1% of attacks might get through. That is what I am saying. We must try to stop 100% of attacks, but 1 or 2 attacks do get through. राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के बाद पूरे देश में उनका निषेध किया जा रहा है। खास करके युवाओं ने राहुल गांधी के बयान का निषेध किया है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, कल जो बॉम्ब विस्फोट हुआ उसके बारे में एक दिन में एक स्टेटमेंट आया है कि ऐसे ही बड़े बड़े शहरों में, छोटे गांवों में दहशतवादी हमले होते ही रहेंगे। ये उचित है क्या ये टाइम पे कहना यंग जनरेशन? नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। ऐसा तो गवर्नमेंट ही चेंज करनी चाहिए हमको। उसका जब से इंडिया आज़ाद हुआ तब से राहुल गांधी की सरकार चलते आ रही है। क्या किया उसने? कुछ कांग्रेस ने किया। आज जापान को देखो, 30 साल में उसने प्रोग्रेस कर लिया। इंडिया वहाँ का वही है, कोई काम नहीं, सिर्फ महंगाई बढ़ाते जा रहे। सिर्फ महंगाई बढ़ रही है। हर 15 उचित है क्या माफी मांगना चाहिए जनता की? क्या कहेंगे? माफी मांगे फायदा भी नहीं, माफी मांगे फायदा नहीं है। गवर्नमेंट बदल के देखना चाहिए। माफी मांगे फायदा नहीं, करके एक बार स्टेटमेंट दिया तो उसके ऊपर माफी मांग के, मतलब एक बार किसी को मार के तुम सॉरी बोलोगे, ऐसा कुछ बराबर नाही आहे। मला वाटते जे राहुल गांधी जे बोललेत ते खूप चुकीचं बोलले, कारण की त्यांना बोलायला काय जाते, म्हणजे त्यांना असं वाटते की हे असं होईल म्हणून, पण मला पूर्ण चुकीचं वाटते। आणि जे आजकालचे जे नेते आहेत, तुम्ही उदाहरण म्हणा की जे अशोक चव्हाण आहे, पृथ्वीराज चव्हाण आहे, हे काय कामाचे नाही सध्यापुरती, सगळे मतं खाणार आहे ते, आणि यांना फुकटच्या मतं जाणार आणि हे असले। आणि कालची गोष्ट बघा ना तुम्ही, जे बॉम्बस्फोट घडले ते पूर्ण चुकीचे। हे याच्या पूर्ण हलगर्जीपणा याच्यात फक्त नेत्यांचा आहे सगळ्यांचा। हे म्हणजे या असल्या कुठल्या गोष्टीवरती ऍक्शन घेत नाही, कधीच घेत नाही। आणि जे कालची जी गोष्ट ती खरोखर खूप दुःखाची गोष्ट आहे, असं नव्हतं व्हायला पाहिजे होतं। आणि आपले जे पोलीस खाते त्यांची पण एवढी चांगली सिक्युरिटी नाही मला असं वाटते। आणि हे सगळं नेत्यांमुळे होतं, कारण की त्यांना जे नेते जर पोलिसांना सपोर्ट करत नाही, आपल्या सामान्य माणसासारख्यांना जर ते हेल्प करत नाही, तरी खूप चुकीची गोष्ट मला तर वाटतं। राहुल गांधी जे वक्तव्य बोलते खूप त्यांना असं नव्हतं बोलायला पाहिजे होतं, जे की आपल्या भारतात हे नेहमी असं होत राहील, खूप चुकीचं आहे। जर असं होत राहील तुम्ही ऍक्शन घ्या ना, तुम्ही काहीतरी कारवाई करा आणि त्यातून या वारंवार गोष्टी घडू नये, कालची गोष्ट परत पुन्हा रिपीट होऊ नये, त्यामुळे त्यांनी काहीतरी करावं असं माझं म्हणणं आहे पूर्णपणे। अगर कॉमन पीपल के एंगल से देखो तो राहुल गांधी जी ने कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मुझे नहीं लगता कि वो सही है, क्योंकि इस सिचुएशन में स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए। यहाँ पे बॉम्ब रखा जा रहा है जिसका ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके अपना जो डिफेंस है, उस जो सिक्योरिटी है अपना, वो बहुत वीक है और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट, अदरवाइज इट वुड क्रिएट सर्कमस्टेंसेस इन विच वी कैन लूज आवर मेनी ऑफ आवर
brothers and sisters. That has been yesterday only that has taken place. So I think this is time to take action and not to give statements like this. I think so that he has to tell sorry or something like that. He is a politician. He has told about his views. But the thing is that now he has to make people understand, make the other politicians understand, and has to make them take actions against this, whatever has happened yesterday, and give some of the solution.